तोहरे माई का पेली ली आई। साले कुत्ता, मेरी माँ को पेली अस्पताल में लिवा गया था बे। हाँ पेली पेली उड़ाई बिड़ा रहे चदरा। डॉक्टर साहब देखे पहले जब हाथ डाल दिए ना चदरा की भीतरी कनरे बाप हमका काम हो डॉक्टर तो होगा कहने इनके डबल हारमोनिया होगी नहीं साले नकारा हो गया है कुत्ता साले। आगे साले रेमोनिया हो गई, डबल निमोनिया हुई। लेमोनिया हो गई में डॉक्टर साहब ने बोला हम कहे चाहे जोन हो इनका ठीक करा जल्दी। आपन इंजेक्शन निकाले बहन बाबू आपन इंजेक्शन निकाले और तोहरे माई गट से लगाई तो देन इंजेक्शन ऐसे तोहर माई उठ के बैठ ही गई कहने तो ठीक हो डॉक्टर साहब करे नहीं ठीक भाई एक इंजेक्शन और लागी। दूसरा इंजेक्शन जब लगाए ना तोहरे माई हंसे लागे कहना अच्छा जगह हम कल ही आया एकदम ठीक हुई हम काम नहीं ठीक की डॉक्टर साहब तो ठीक कहने वही जैसे हमार मानदान और बढ़ गया कोनो चीज मांग रही है मलकिल हमका दिया ऐसे तोहर माई खोल के खड़ी हुई जा। क्या अबे साले मेरी बखोर के साले खड़ी हो जाती थी मैं तिजोरी। अबे साले तिजोरी का नाम पहले लिया कर बे। तिजोरी खोल के खड़ी हो जाए ये कहा ले बकवाड़ ले बेटवा डाई के निकाल अबे साले जितना तुझे रुपए पैसे की जरूरत पड़े तुम अपने हाथ से खुद निकाल लो तिजोरी से। हम कैसे काम हमसे न होई हम तोरे दाऊ बिना तिजोरी में हाथ नहीं आदत पड़ी रही तोहर चाबी लेके निकाल लेवा करब जहाँ तोहर मर्जी हुई हुई हम कर दे हमको बहुत मानत रहे वही की लड़का आप हमका मारे खातिर ससुआ तो हमारे यहाँ का वफादार होकर हमने आज की तेरी गुस्ताखी को माफ किया लेकिन हमने कोशिश करने की कोशिश किया मैं तो याद रखना साले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा लेकिन साला हराम खान कमजोरी ललवा साले तू कहाँ पर था बे साले साफ साफ बता दे एक कोई साले ड्यूटी का टाइप है और साले ड्यूटी करना है तो बेटा ड्यूटी भाई ड्यूटी कर और साले घर में बैठ कर आराम कर किस लिए लेता है कमान झूठ बोली ऐसे बच जाई दिमाग लगा कहीं बाबू साहेब हम घरे से आवत ही आप खिए ड्यूटी पावत ही बाबू साहेब सोचे पूरा चौराहा हम पहुंचे हम कहे पान चाय कैले तो चली तब तक एक आदमी आया मोटरसाइकिल लेके बाबू साहेब आज जमाना है कहाँ का है दुकानदार 1 लीटर का आधा लीटर का ठंडा लाओ। दुकान साहेब गई दे दुकानदार वाला ठंडा अरे ठंडा लाई को आदमी अपन लाई ठंडा ले धोइया तब तो हमारे गुस्सा जान गया ये अपने आप को लगावत है तो हम अहू लगाऊ हम अहू बाबू महोक सिंह के आदमी यही बाबू महोक सिंह का आदमी है बाबू महोक साले कुत्ता सागर सिंह का आदमी है बे तो उसके बाद क्या हुआ बे काम में आया हम कहे कम ना हो हम कहे है दुकानदार कहें क्या बात है हम कहे 1 लीटर का ठंडा दो दुकानदार 1 लीटर का ठंडा थमा के है हम कहे दुकानदार कहें क्या बात है हम कहीं बताओ हम दिशा मैदान कहाँ आई दुकानदार बड़ा चक्कर था एक साला बेवकूफ है आया आधा लीटर ठंडा लेकर अपन मुंह धो गया अरे एक पकड़ घंटी आई सब 1 लीटर ठंडा अपन मुंह धो गया घंटा लिखवा कहे भैया चला जाए हरे हाई के आड़ी साहेब हम लेट हो गए हमका माफ कर दे
छू रहा है। हम साले बैल है, हराम खोर साले, कुत्ता साले। उतारूंगा साले जूता, मारूंगा 200 जूता। नहीं पे कमजोरी लोग, आज के गुस्ताखी तुम दोनों से माफ किया है। आइंदा अगर गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो याद रखना साले, हमसे बुरा कोई नहीं होगा बे। अब हम लोग गलती हो गई। लेकिन कमजोरी लोग तुझे मालूम होना चाहिए मालूम होना चाहिए कि मैं कौन और कहाँ के रहने वाले हूँ, मेरा नाम क्या, हमारा काम क्या है। काम का है लेकिन कमजोरी लोग, ये हमारे दूर दराज से नौटंकी कला प्रेमी भाई देखने जो आए हैं। इन लोगों को नहीं मालूम है कि मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। हाँ तो दोस्तों, लीजिए हमारा संगति परिचय कि हम कौन है। हाँ तो साथियों, हम कहीं गए के नहीं रहने वाले, हम इसी शहर बॉम्बे का रहने वाला हूँ। हम इसी शहर बॉम्बे का रहने वाला हूँ। लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बात किस रोज की है, जिस रोज हम बॉम्बे शहर में जो गलियों में दर बदर भटक रहे थे, कौनो काम धंधा नहीं है। उसी रात कमजोरी लोग हाँ हमसे एक शेर से मुलाकात हो गई जिसका नाम कमजोरी लोग हाँ यशवंत राय है। यशवंत यशवंत राय से हमारी मुलाकात हुई और यशवंत राय हमें लिवा गए अपनी कंपनी में। इस वक्त ऐसे शहर बॉम्बे में उनकी 4 कंपनियां चल रही है। हमने उनकी कंपनी में पहुंचे तो दोस्तों, एक वर्कर की हैसियत से, जिस वक्त हमने वर्कर की हैसियत से पहुंचा दोस्तों, उस वक्त हमने बहुत मेहनत से काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया। हमारे मेहनत और ईमानदारी पर खुश होकर शेर जी हमें अपनी कंपनी का वर्कर नहीं बल्कि मैनेजर बना दिए। मनीषर बनाए सारे कुत्ता मैनेजर बना दिए। तब जिस वक्त हमें मैनेजर बन गया तो भाई कसम मेरे मास्टर माइंड में कुछ गूंजने लगा। गूंजने लगा। मैंने अपने जिगर में सोच लिया कि खास इतनी जगह कंपनी का मैं मालिक हो जाऊं तो क्या बात है। कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन क्या बताऊं, शहर के हमें अपना वर्कर लोकर नहीं समझते बल्कि वो अपने घर का मुझे सदस्य समझते हैं। दोस्तों, जो कुछ मैं कहता हूं वही काम सेठ जी करते हैं। लेकिन कमजोरी यार तुम्हें क्या बताऊं, ऐसे बॉम्बे शहर में एक मेरी महबूबा रहती है। महबूबा जिसका नाम कमजोरी लाल माई कसम सबनम है। दोस्तों में जैसे सबनम नाम है वैसे सबनम है भी है। दोस्तों, शबनम भाई पैसे से तवायफ है। हम दोनों को सिर्फ यही जानता है कि शहर में जो धनी आदमी देखता हो, उसे अपनी चाल में फंसाता हो और उसके बाद ले जाकर शबनम भाई के कोठे पर उसी के साथ उसकी शादी करा। क्या बात है, आपका दिमाग नहीं। अब साले पूरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर है। कमजोरी लोग शादी करा देने के बाद जब शबनम उसके घर दुल्हन बन के जाती है तो कुछ दिन में वो अपने चाल में उन सबको फंसा लेती है और उसके बाद मौके का इंतजार करते हुए जैसे मौका मिलता है वैसे उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेती है। दोस्तों, जब अपनी उसकी पूरी प्रॉपर्टी नाम करा लेती है तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। बेच देने के बाद फिर शहर बॉम्बे आ जाते हैं। लेकिन क्या बताऊं कमजोरी यार,
आज तो सेठ जी भी नहीं है। हाँ हाँ मालिक कसम शबनम से काफी दिन मिले हो गया है। हाँ हाँ मैं सोचता हूँ क्यों ना इसी वक्त चलो शबनम से मुलाकात करूं। आप चले मुंह का लाभ करें। नहीं साले जूता लात करूंगा, मुलाकात करूंगा साले। चल साले मेरे साथ आ। दोस्तों, मेरा नाम यशवंत राय है। मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से दो प्यारे प्यारे बच्चे, राजू और रमा। बड़ा बेटा बीए फाइनल का छात्र है और छोटा अमर बीए फर्स्ट ईयर। बड़ा ही आदर्श परिवार है। मालिक की असीम कृपा है हम पर। इस वक्त बॉम्बे शहर में 4 कंपनियां हमारी चल रही हैं। लेकिन पहले ये यशवंत राय नहीं था। गांव का एक सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत था। हम बड़े हुए, हमारी शादी हुई और दुल्हन के रूप में जब सीमा ने इस घर में कदम रखा तो मानो लक्ष्मी का वास हो गया। मैं जिस भी काम में हाथ लगाता था तो काम बखूबी पूरा हो जाता था। और देखते ही देखते ये गांव का एक सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत राय बन गया। मेरी सीमा बड़े अलग विचारधारा की औरत। सुबह जब उठती है तो पहले मेरा चेहरा देखकर मेरा पांव छूती है, तब बाहर की दुनिया देखती है। और मेरे दोनों बेटे इतने आज्ञाकारी हैं कि बगैर माँ बाप की इजाजत कहीं बाहर कदम नहीं रखते। बड़ा ही नेक और आदर्श परिवार है। मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी सीमा के नाम लिख दी है। मैं अक्सर बॉम्बे आता जाता रहता हूं क्योंकि महीने के आखिर में सभी वर्करों को वेतन देना होता है। तो आज मैं मुंबई जा रहा हूं। राम सारा ना जाए, उससे कुछ बात करूंगा। सबसे मिलने के बाद फिर हम मुंबई की निकलेगी। खुश रहो। और सब पढ़िया बा पढ़िए नहीं सारे तोहरी के तीरे एकदम बुढ़ान पैसा। एक ही मतलब अबे बढ़िया है कि बढ़िया पढ़ावा आप लिखिया? सब बढ़िया है। एकदम मस्त है। एक बात ये बता, तू कैसा है? बहुत बढ़िया हूँ। ऐसा कर हाँ कि पहले घर वालों को बुला, अपनी मालकिन को बुला, दोनों बच्चों को बुला। सब बुला दे। हाँ कौन लगा दिया तही? वो पुराने का नंबर हुआ है ना बाबू। 80 2 82 हाँ 82 95 14 बाद में 82 है बाबू। देखा लागत कि नहीं लागत? हाँ बाबू इमे बोलत बा, कहत बा जिससे आप बात करना चाहते हैं वो कब्र से निकल कर बाहर टहल रहा है। कृपया करके 6 महीने के बाद फोन लगाएं। बताओ हम ना जाब। हेलो 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 अबे हेलो हेलो करेंगे, बोलेगा पागल।
राजू भाई बोला था। हाँ कौन? रामचरण। हाँ हाँ, हाँ बोलो क्या बात है? मारा भैया है, राजिए था। अमर। अमर भैया है, हाँ माँ को साथ में लेकर के जल्दी आइए, बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। जा रहा हूँ। हाँ आओ। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी आज क्या बात है जो एक साथ हम सबको अपने पास बुलाए? क्या हम लोगों से कोई गलती गुस्ताखी हो गई क्या बाबूजी? नहीं बेटा, कोई गुस्ताखी या गलती नहीं हुई। एक विचार दिल में आया, उसी को बताने के लिए बुलाया। क्या बात है बाबूजी? मेरी बात सुनो। लिया है और जान लिया। एक माँ की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई बचपन से लेकर जवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते कब सयाने हुए और उनमें इतना प्रेम इतना प्यार होता है कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। लेकिन वही भाई शादी होने के बाद बेटा पड़ोसी हो जाते। और मैं तुम दोनों भाइयों में अपनी आखिरी सांस तक यही प्रेम प्यार देखना चाहता बस। बाबूजी आप हमारी और हमारे मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा। लेकिन हमारी सोच क्या है बाबूजी?
अमर अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों तो एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कॉलेज जाते हैं। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। हमारे और अमर के बीच कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस बेटा, यही चाहता है तेरा बाप। क्यों मुन्ना? बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल खोल के बोलो बेटा, क्या कहना चाहता हूँ? अचानक माँ को, भैया को और मुझे बुलवाए, क्या कोई जरूरी काम है बाबूजी? या कि हम दोनों भाइयों से कोई गलती हो गई? बाबू नहीं बेटा, गलती कोई नहीं। मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई? हाँ। और तुम दोनों भाई समय से घर से कॉलेज जाना और कॉलेज से समय से घर आना, और खास करके अपनी मम्मी को परेशान मत करना। बाबूजी, आप शौक से बॉम्बे जाइए, हम आपसे वादा कर रहे हैं बाबूजी कि भविष्य में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम आपसे वादा करते हैं। ठीक। इसे आदर्श परिवार कहा जाता है बाबूजी। आदर्श परिवार को देखकर बहुत खुशियां प्राप्त होती हैं। सुख कई प्रकार के होते हैं बाबू। जैसे पहला सुख हो निरोगी काया, पहला सुख हो निरोगी काया, और दूसरा सुख हो घर में माया। पहला सुख हो निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख हो शुद्ध आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे हैं, जो कार्य करने के लिए आप कहते हैं उस पद पर, राय पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई कैसे इसे आदर्श परिवार कहा जाता है बाबू। तो बाबूजी आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ बेटा जाइए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन लौट कर वापस कब आएंगे? अरे तो निश्चित नहीं कर सकते। 4 कंपनियों के वर्करों से मिलना होता है, उनको वेतन देना होता है, और कंपनी के समाचार भी लेना पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी हम 2-2, 3-3 महीने बाद आते हैं, कभी कभी 1 हफ्ते में ही आ जाते हैं। ठीक है बाबूजी, आप जाइए, लेकिन लौट कर जब आएंगे ना, तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है। क्या? हमको एक नई बाइक चाहिए भाई, क्योंकि मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है। यानी अभी 2 साल की पूरी नहीं हुई और पुरानी हो गई। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम स्प्लेंडर लेके कॉलेज जाते हैं। हाँ। और कॉलेज में ढेर सारे बच्चे स्प्लेंडर ही लेके आते हैं। हमको राइडर चाहिए। यानी कि अपनी एक अलग पहचान। जी बाबूजी। ठीक है, आने के बाद हम तुम्हें एक नई राइडर निकाल देंगे। इनका साइकिल चाहिए। आप बॉम्बे जा रहे हैं बाबू, एक सामान हम को लेकर आया। हमारे खातिर एक चाइना वाली हगीस लेकर आया।
बम्बई हगीज हो जी, ये हगीज न मिल पाए तो का। राजू बेटा, राम शरण को मार क्यों रहा है? ये ठीक तो कह रहा है। क्या ठीक है? देख बेटा, मैं जब जब दाल की पूड़ी बनाती हूँ ना, इसका पेट खराब हो जाता है। पूरी इसको क्यों देती हो? क्या करूँ बच्चे? इसको वही दाल भिगा कर दे दिए, उन्हें चबा लिया करे। पागल है क्या? मर जाएगा। कम से कम इनसे ही पूछ लिया, चाइना वाली हगीज तो आई जाए तो लिए भरी रहे कि खाली रहे? भागी रहे कमजोरी लाशों का न करी, चुरा ले गई। बाबू पल्ला जी खुशी रहा। आप जा बहन, बंकई चाहिए? क्या? बंकई चाहिए? देश में पगला सारे के कमी नहीं। बम्बई कहा जाता है, बम्बई कहा जाता है। बम्बई बम्बई। बाबू आप रिक्वेस्ट है, आप एक हम ले नाहक बहुत परेशान हो का। क्या लाऊंगा? हमका भी ना एक लंगोटा ले आया। हाँ, लंगोटा ले आया। हम पहले अब भैया पहले हमें चीज पहले ए बाबू संझक मुंह दे। बाबूजी, हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा जी। तू कर जाए, तू कर जाए, का करे जाए? अरे आप बम्बई जाता है? जाके मेरा बैग रेडी कर दे, मंजन रस वगैरह सब कुछ डाल देना। हाँ जा। बाबू ही कहा करता। देखा नहीं सारे तोहरे माई से बतिया के विचार बनवत है, तू सारे ये लोग उपाय जो लगाता है। तो माई से बतिया है। नहीं हम ना जाते यहाँ। नहीं क्या करता माई साथे? सीधा लगा शर्म बाल अच्छा, इतना बड़ा बड़ा लड़का कोई गाँव का, बच्चों बाल ना शर्म। सीमा अमर के बाबूजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रही हैं? सही सुना आपने। आप बॉम्बे शहर जा रही हैं, ठीक है, लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे तुम्हारे सहारे के लिए तो घर में दो नौकर और मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि घर में दो नौकर हैं और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आप 2 महीने से घर पे हैं, कितना अच्छा लगता है। आप चले जाओगे तो ये घर आपके बिन तो सुना सुना हो जाएगा। पहले आप मेरी बात सुनिए। बोलिए।
आप उनका बराबर ख्याल रखेंगी। समय समय से कॉलेज जाएं और कॉलेज से समय से घर आए। अगर आने जाने में कोई भी लापरवाही या देरी करें तो जो माँ बाप का धर्म और फर्ज बनता है उसे आप बखूबी निभाएंगी। देखो जी, मैं तो बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, क्या आपको इतना जरूरी है बॉम्बे शहर जाना? मेरा कहना मानो, आप बॉम्बे शहर मत जाइए ना। देखो मोहतरमा, बोलिए। हम आपकी दिक्कत और तकलीफ समझ सकते हैं। किसी को भी कहीं भी जा रहा हो तो उसे बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्यार से रुखसत करो, ताकि इन्हीं यादों के पलों के सहारे हम अपना पूरा सफर बाखुशी गुजार दें। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। जाइए बॉम्बे से, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझको भी अपने साथ ले आके चले तो कितना अच्छा हो। मालिक पर भरोसा रखो, हम अपने दोनों बच्चों की शादी एक साथ करेंगे और हमारे घर में दो दो बहुएं एक साथ आएंगी। दोनों बहुएं और बच्चे घर संभालेंगे और हम तुम फिर बिंदास मुंबई टू भवानीगढ़ अप डाउन बराबर करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सुनिए।
साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरी पर्ची लिखिए। मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ के रहने वाली हूँ। मैं इसी मुंबई शहर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम शबनम बाई है। भाई जी, शबनम भाई जी, शबनम भाई जी, भाई जी। होने लगे ना रहा तुम्हारा सही सही शबनम भाई तवाए या बताइए। नहीं ना मारो नहीं है। इधर आओ। वो तुम्हारे उसे चेतना ही नहीं मारो। कहाँ भाई है? हाँ? मारो तो मारो, कहाँ चेहरा बदल देगा ध्यान है।